चलो सुनो, नेक्स्ट जो शेष बच गया है ना, ध्यान से सुनना इसको। चलो 23 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। एक बताए थे ना अभी, वर्तमान में कौन सा चक्रवात आया था, लिख लिया है? मोन्था चक्रवात आया था। कौन सा? मोन्था चक्रवात। तो मोन्था चक्रवात का नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। काय के लिए बोल रहे थे? चलो अगला, यहां से चलेंगे। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप, तो भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3। तो भूकंप एक क्या है? मानव निर्मित है कि प्राकृतिक आपदा? PSL 3 तरंगे। और ये सब्जेक्टिव में भी आएगा। भूकंप क्या है? भूकंप उसे कहते हैं जो अचानक होने वाली घटना है। ठीक है, पृथ्वी के हलचल के कारण, पृथ्वी के प्लेटों के टकराने के कारण, पृथ्वी के प्लेटों के चढ़ जाने के कारण। तो प्राथमिक, द्वितीयक और लव तरंगे। तो लव तरंगे सबसे अधिक क्या होती है? खतरनाक। याद रहेगा। चलो अगला, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो क्या बनाओगे? मोबाइल फोन। मोबाइल लगाओगे। चलो अगला चलेंगे। क्या अगला चलेंगे? कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो यहाँ देखो, कोलकाता किसके शासनकाल में हुआ? ये 1905 के आसपास में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। कोलकाता एक्ट जो पारित हुआ था, ये कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1905 के आसपास रहा था। चलो, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर ही पहला है तुम्हारा हिस्ट्री का। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से हुआ? फ्रांस से। याद है? चलो, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था? तो राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रहेगा। लिटिल कॉर्पोरेटर के नाम से किसे जानते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। याद रहेगा ना। चलो, अप्रैल थीमिस किसने लिखी थी? ये लिख लो, अप्रैल थीमिस। अप्रैल थीमिस किसकी रचना है? किसने लिखी है? तो लेनिन ने लिखा है। लेनिन। याद रहेगा। खुदाई खिदमतगार का गठन? खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। सही है। लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना किया था? तो गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? यहां लिखोगे स्थापना 1913 में हुआ। किसने किया? लाला हरदयाल ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी, समझ गया? गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1913 में। किसने किया? लाला हरदयाल ने। अब यहाँ देखो, ये 3 चीजें पढ़नी है। यहाँ पूछा गया तुम्हारा साम्यवादी गुट का अगुवाई कौन था? तो तीनों गुट याद कर लेना। साम्यवादी कहाँ की है? रूस की। एक याद करोगे, पूंजीवादी। पूंजीवादी कहाँ की है? अमेरिका का, यानी कि यूएस से। उसके बाद चलेंगे मिश्रित। मिश्रित कहाँ का है? भारत का। ये तीनों याद करोगे। भारत की कैसा है? मिश्रित। चलो, एक चलेंगे बंगाल गजट। तो यहाँ पूछा जाएगा पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट।
बंगाल गजट जो 1780 में 80 ईस्वी में आया था, याद रहेगा। तो बंगाल गजट इसमें आया था, और इसको समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था, यह भी पूछा जाता है। तो जेम्स हिक्की ने किया था। ये दो बातें याद करनी। एक पूछेगा, देखो, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, याद रहेगा। बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ, 1780 में। दो क्वेश्चन। अगला पूछेगा, पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, जेम्स हिक्की ने। ठीक है। और यह पूछ लेगा बंगाल गजट किसकी है, जेम्स हिक्की की। चलो, यूनान इनमें से किस देश का अधीन था। तो यूनान किसके अधीन था, तुर्की का। यूनान किसके अधीन था, यूनान किसके अधीन था, तुर्की। चलो आगे चले। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, तो दांडी। याद है, दांडी कब, 1930 में, याद रहेगा। अब यहां से चलोगे, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। अगर पहला प्रयोग पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका, समझ गए। और भारत में पहला कहाँ किया था, दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर नहीं दिया होगा तो कहाँ मारोगे, दक्षिण अफ्रीका। वहां दिया होगा भारत में कहाँ किया था, लिख देते हैं दोनों। अगर यहाँ पूछेगा पहला पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, वैसे पूछता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, इजी ही रहेगा, जो मारोगे सब सही, समझ गए। मतलब ऐसा ही पूछेगा, जो भी मारोगे सही होगा वो, इसलिए घबराओ मत। पहला सत्याग्रह का प्रयोग, लेकिन याद कर लो, कहीं हार्ड करेगा तब। अभी आया था ना इस बार का, देख रहे हो ना कैसा हार्ड पूछा है, सेंटअप का। हिल गया होगा, हिल गया ना, अच्छा अच्छा। क्या क्या नंबर ले, पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहा किया था, अफ्रीका से। और अगर भारत में पूछ ले तो चंपारण से। भारत में कहा किया था, चंपारण। चंपारण गांधी जी को किसने बुलाया था, याद है ना सबको। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। क्या चल रहा था वहां, तिनकठिया प्रथा ना। ठीक है, याद कर लेना, आएगा उसके ऊपर। एक और पूछेगा, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 17 लगाओगे, 16-17 ही लगाना है, 15 नहीं रहेगा, 16-17। चलो, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल। ये तो बार बार याद कर। और दास कैपिटल के लेखक, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ये याद करना है। दास कैपिटल के लेखक कौन था, कार्ल मार्क्स। बढ़ा दे ऊपर। छोड़ देते हैं इसको। चलो, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ था, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। 1965 में किया गया था। वियना वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो वियना वियना कांग्रेस में कौन शामिल नहीं था, जर्मनी। ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल था, लेकिन जर्मनी नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया, यह भी पूछा जाएगा, अगला टेस्ट में आने वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने।
कब किया? 1939 में, नहीं 1900, हाँ 39 में किया था। चलो बम्बई राज्य का विभाजन कर, देखो पहले बम्बई कहा जाता था, है ना, तो बम्बई राज्य का विभाजन कर दिया गया, फिर दो राज्यों का गठन कर दिया गया था, जो क्या निकला है? महाराष्ट्र और गुजरात। तो पूछा जाता है महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुआ? 1960 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे। तो महाराष्ट्र और गुजरात की जो स्थापना हुआ, जो इसमें लिखे हैं अपने उसमें लिख लेना मॉडल पेपर में, 1960 में हुआ था। तो बिहार राज्य का 1912 में। बिहार किससे अलग हुआ? बंगाल से। बिहार किससे अलग होके बना है? बंगाल से। तो बंगाल से अलग होकर के बिहार बना, बंगाल से अलग होकर के बिहार बना, बंगाल से अलग होकर के बिहार बना। बंगाल से बिहार बना है। वैसे 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग, तो 22 मार्च याद कर लोगे, 1912 को। फिर बिहार से अलग होकर के क्या बना? बिहार से अलग होकर के उड़ीसा बना। बिहार से अलग होकर के उड़ीसा बना कब? 1936 में। फिर बिहार से होकर के अलग होकर के झारखंड बना। क्या बना? तो 15 नवंबर 2000। कब बना? 15 नवंबर 2000 में। याद रहेगा? चलो, तो ये तीनों याद करो, इनमें से एक आएगा क्वेश्चन। तो बंगाल से अलग होकर बिहार कब? 1912 में। ठीक है, और बिहार से अलग होकर के उड़ीसा कब बना? 1936 में। उसके बाद बिहार से अलग होकर झारखंड कब बना? इसको डेट समेट याद करना, 15 नवंबर 2000 में। चलो आगे देखो, बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो नगर निगम की स्थापना 19 है, याद रहेगा। तो बिहार में नगर निगम कितने हैं? बता दे इसको। नीचे मिटा दीजिए। यहां से डाटा कुछ याद कर लो, बिहार में नगर निगम कितने हैं? बिहार में नगर निगम, तो नगर निगम हमारा कौन सा? भागलपुर है नगर निगम। नहीं, नगर निगम क्या है? भागलपुर। समझिए, सुल्तानगंज हमारा क्या है? नगर परिषद है, अभी नगर निगम नहीं बना है। तो बिहार में नगर निगम कितने हैं टोटल? नगर निगम की कुल संख्या 38 जिला है, तब भी 38 नहीं है, सोचो 19 ही है, लेकिन भागलपुर भी हमारा है। जिला तो 38 है। अगर बिहार का पूछा जाएगा जिला, तो जिला टोटल कितने हैं? 38। बिहार में पूछा जाएगा विधानसभा की सीट, ये सारे डाटा याद कर लो, विधानसभा की सीट। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था ना, 243, ये आएगा क्वेश्चन। अगला विधान परिषद का 75। अगला लोकसभा का 40। राज्यसभा का, भूलोगे कैसे? याद करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं याद करोगे 40 कैसे पहुंचेगा? तो बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या 19। बिहार में कुल जिले कितने? 38। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी? 243। अभी इसी का ना चुनाव हुआ था, जिससे एमएलए चुना जाता है, इससे क्या बनता है? एमएलए। अभी सुल्तानगंज का रोड चमक रहा है ना, चमकाएगा, चमकेगा, बह जाए, 1 साल में ही बह जाएगा, ऐसा बना रहा। विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। ये पांचों क्वेश्चन में से एक आएगा। चलो अब चलेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, यहां से याद कर लो, दोनों क्वेश्चन में से एक आएगा।
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, ये 1953 में बना। और पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन मत करना। आयोग बना 53 में, लेकिन अधिनियम कब बना? 1956 में। ठीक है। और भाषा पे गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है, भाषा पे आधारित, भाषा पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। तो पहला देखो आंध्र प्रदेश बना, जो भाषा पे आधारित पहला राज्य बना। ठीक है, ये याद रहेगा, ये क्वेश्चन आएगा। राज्य, देखो राज्य पुनर्गठन आयोग के राज्य बनाए जाएंगे पूरे इंडिया में, तो ये आयोग आया 1953 में। और पहला राज्य भी तभी बना, भाषा पे बनाया गया। आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है ना, उसी भाषा के हिसाब से पहला राज्य बनने वाला था। अभी बताया महाराष्ट्र और गुजरात कब बना? 1960 में। पहले बंबई कहते थे, और फिर जाकर के बिहार, तुम्हें पता ही है, बंगाल से अलग होके बना। और बंगाल तो प्रांत ही था, तुमने इतिहास में पढ़ा है। बंगाल हमारा मगध ये प्रांत ही था, वो बहुत पुराना है। इसलिए कोलकाता उसकी राजधानी बना दी गई थी। भारत की राजधानी क्या था? कोलकाता। तो यहाँ से राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना की, अब भाई सारे राज्य को घोषित किया जाएगा। अधिनियम बन गया 1956 में। और भाषा पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंटर में भी आता है बार बार। चलो, अभी चुनाव हुआ था ना, तो चुनाव में आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव आयोग ही करता है। आचार संहिता में क्या हो गया था? जितने भी पैसे आने वाले सारे बंद हो गए थे, जितने भी और भी कई सारे कानून थे वो सारे बंद हो गए थे, है ना। एक साथ तुम मजलिस बन करके 10 आदमी नहीं चल सकते थे, नहीं चल सकते थे, कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते थे, किसी कोने पे खड़े नहीं हो सकते थे, होता है ना। तो ये सारी चीज होती है। आचार संहिता जो होती है, चुनाव में कौन लाता है? निर्वाचन आयोग। चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। बना लोगे? निर्वाचन आयोग बनाता है। और निर्वाचन आयोग कब बना? 1952 में बना था। ऊपर मिटा दें, फॉरवर्ड ब्लॉक याद कर लेना। अभी भी कंफ्यूजन को दूर करो, नहीं तो उड़ जाओगे। जितने ये लिखवा दिया, बस इतना सोचो कि ये याद करना है बैठ के। देखो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो किसके बारे में पढ़ा रहे थे? निर्वाचन आयोग ना। ठीक है, चलो। निर्वाचन आयोग की स्थापना, इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। अब देखो निर्वाचन आयोग की स्थापना 1952 हुआ। यहाँ से दो बातें याद कर लेनी है। भारत में लाया गया था एक तो त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय पंचायती। तो 3 स्तरीय लेकर के कौन आया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ये भी याद कर लेना, 73वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। और ये लाया कब गया था? 1992 में करीब। और त्रिस्तरीय कौन लेकर के आया था? बलवंत राय मेहता समिति। ये क्वेश्चन आएगा, बलवंत राय मेहता समिति। फिर यहाँ आ गया था एक द्विस्तरीय लेकर के आए थे, 2 स्तरीय भी लेकर के आए थे, लेकिन बिहार में त्रिस्तरीय चलता है। पूछेगा बिहार में कौन सा चलता है? 3 स्तरीय, है ना। यहाँ भी जिला है,
ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है। चलो यहाँ देखो द्विस्तरीय आया था, तो ये 74वां संविधान संशोधन, ये 1993 में। और ये कौन लेकर आया था? अशोक मेहता समिति। वेरी इंपॉर्टेंट है ये त्रिस्तरीय, और यही आएगा। कब आया? 1900। अगर हार्ड करना है एग्जाम तब देगा सन तुम्हारा 1992। वैसे पूछा जाएगा त्रिस्तरीय कौन लेके आया? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अगर ये 90% पूछेगा तो ये 10% ही पूछेगा, तो सबसे अधिक बलवंत राय मेहता समिति ही पूछने वाला है, याद रहेगा। तो भारत में जो हमारा स्तरीय चलता है वो ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये सारी चलती है। 3 स्तरीय बनाया गया था, तो वो कौन लेकर आया था? बलवंत राय मेहता समिति। चलो यहाँ आंग सान सू नामी वैसा, ये कहाँ का था? म्यांमार का, याद रहेगा। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कल पूछे थे, मिशेल बाचेलेट है। तो देखो चिली की, यहां से पूछा जाएगा चिली की राजधानी, ये ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, और तुम्हारा मंथली एग्जाम में आया था ना। चिली की राजधानी सैंटियागो है। सैंटियागो, चिली की राजधानी सैंटियागो, याद रहेगा। और चिली की पहली राष्ट्रपति महिला बनी थी, कौन है? मिशेल बाचेलेट। चलो आगे। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? बताओ, लोकतंत्र का भविष्य किस पे निर्भर करता है? जातिवाद पे, निष्पक्ष चुनाव पे, या अलगाववाद पे? तो निष्पक्ष चुनाव, जो अब की नहीं हुआ, पता है ना। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, ऊपर से ही क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। तो निष्पक्ष चुनाव पे ही हमारी क्या होती है? लोकतंत्र का भविष्य छिपा होता है। लोकतंत्र को चलाना है तो लोकतंत्र में असली हकदार कौन होता है? लोकतंत्र याद है ना। लोकतंत्र किसे कहते हैं? ये आएगा ही आएगा। लोकतंत्र वो होता है जिसमें किसी एक भाषा को मान्यता नहीं दी जाती है, सभी भाषाएं समान होती है ना। और लोकतंत्र चलती किससे? जनता से। तो इसके मेन जो कार्य करता है वो कौन करता है? जनता। जनता ही इसका क्या होता है? हकदार। प्रत्येक 5 साल में लोकतंत्र को बदल सकते हो ना। चलो अब यहां से 2 बातें याद करनी है, चलते हैं। केंद्र के बारे में समझाएं और राज्य के बारे में। मिटा दे इसको पूरा, इतना ही रहने दो आज, इतना ही रहने दो, दिमाग काम नहीं कर रहा। ये 2 तीनों बात याद कर लेना, ये तीनों में से एक आएगा। तो अगले सेट में दिखाते हैं तुमको, ऊपर भी मिटाते हैं। यहाँ से 2-3 बातें याद करवाता हूँ, ये पूरा डाटा याद कर लेना। अभी जो बता रहा हूँ ये तुम्हारा राजनीतिक विज्ञान का, ये इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जो अभी लिखवाने वाले हैं। यहाँ से देखो, ये जो तुमको लिखवाएंगे, पहले चल लेते हैं संसद। कहाँ चलेंगे? संसद। संसद देखो किससे बना है? संसद 3 भागों से मिलकर बना है। यहाँ पे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, नहीं राष्ट्रपति होता है। पूछा जाएगा संसद का निर्माण कैसे हुआ? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। इन तीनों को जोड़ेंगे तभी हमारा बनेगा संसद। तो संसद में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रहेगा, ये क्वेश्चन आएगा छांटने के लिए। अभी तुम जो मॉडल मारोगे, अब देखो इस रे, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। अब यहां देखो लोकसभा कैसा सदन है? ये तीनों सदन है। तो लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। क्या ये भंग होता है? भंग होता है? हाँ, ये भंग हो सकता है, इसको हम स्थगित कर सकते हैं। राज्यसभा कैसा सदन है? कैसा सदन?
यह एक उच्च सदन है। कैसा है? तो ये क्या भंग होती है? ये कभी भंग नहीं होता, नहीं होता। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, हवा भी नहीं लगेगा कहां से पूछ लिया, समझे? इसको याद करो। आगे राष्ट्रपति जो होती है, राष्ट्रपति, इसमें सारे अधिकार होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के साइन के बिना सब चीज, लोकसभा राज्यसभा में अगर बिल पास हो जाता है कि हाँ भाई, जैसे 3 तलाक था ना, लाया गया था ना, अरे जीएसटी जैसे लाया गया, तो पूछा जाएगा जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी पहली बार कहाँ? फ्रांस में। कहां से स्टार्ट हुआ था? फ्रांस से। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई है, 1 जुलाई, 1 मई को मजदूर दिवस। चलो यहाँ देखो, ये भंग होती है और ये भंग नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है, ये पूछा गया था ना अभी। देखो यहाँ पे 543 है, अभी जो निर्वाचित हुए हैं, ये निर्वाचित हुआ है। अब यहां से समझो, ये निर्वाचित हुआ है, मतलब निर्वाचित किया, ये जनता ने चुन के भेजा है इसको, इतना। अब 2 सदस्य और होते हैं +2, ये राष्ट्रपति चुनता है। किसको चुनता है? एंग्लो इंडियन को चुनता है। समझ गया? एंग्लो इंडियन क्या है? यहाँ सुनो, एंग्लो इंडियन क्या होती है, एंग्लो इंडियन समझाते हैं। चलो अब यहां से चल लेते हैं। अब इसमें कितनी सीटें हैं? इसमें 250 सीटें हैं टोटल। देखो यहाँ कुल सीटें, इसका मैं लिख देता हूं, इसकी कुल सीट कितनी है? कुल सीट 552 है। 552 में सिर्फ 543 ही चुना जाता है, और 2 राष्ट्रपति के द्वारा। कितने चुने जाते हैं अगर पूछा जाए तो 545 मारना। कितने निर्वाचित होते हैं, जो पूछा गया था तुम्हारा क्वेश्चन, कितने निर्वाचित होते हैं? 500। अरे ये जनता चुनता है इतना। अरे लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, जिसमें प्रधानमंत्री को चुने, वो ये है, यहाँ से प्रधानमंत्री चुनाया जाता है। तो कितने चुनाए जाते हैं? 543, 2 राष्ट्रपति के द्वारा। ये कुल कितनी सीटें हैं? 552। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ कुल सीटें कितनी है? 250 है, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ कुल सीटें 250, याद रहेगा। यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा कितना चुना जाता है, और ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को चुना जाता है, जो एंग्लो इंडियन होता है। अब देखो एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? भारत में मान लो कोई महिला है, ठीक है, ये महिला कहाँ की है? ये महिला भारत में रहती थी, ठीक है, ये भारत की महिला है, ये भारत की महिला, और एक पुरुष है। ये पुरुष है, जो मान लो ये ब्रिटेन का है, जिसके हम गुलाम थे, ठीक है, ये पुरुष है, ठीक है। इस पुरुष ने अगर इस महिला से शादी कर ली है ना, तो ब्रिटेन का पुरुष अगर भारत की महिला से शादी करता है, फिर इनके बच्चे जो होंगे, इनके बच्चे जो होते हैं, बच्चे, इन बच्चों को हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। फिर ये आकर के भारत में जैसे राष्ट्रपति चुनता है कि हाँ ब्रिटेन, ये उनकी जो होती है वो एंग्लो इंडियन चुना जाता है। जैसे वो मतलब सांस्कृतिक से हो सकता है, अर्थव्यवस्था से रिलेटिव हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। जैसे अभी किसको चुना गया, तुमने वो देखा होगा, अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है जया बच्चन, वो भी है। और उसके बाद तुम्हारा कौन सी नाम है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चुने जाते हैं। भारत के यहाँ अच्छे अच्छे हो, जिनको भारत रत्न मिल चुका, उनको चुना जाता है। मतलब वो किस तरीके से देश चला सकते हैं, उनकी थॉट क्या है, उनको विचार वो रखते हैं ना, ये सारी चीजों के लिए इनको यहाँ पे बिना चुनाव का भेजा जाता है। समझिए सर, इसके बारे में क्या, एंग्लो इंडियन कौन हुआ, इनके बच्चे। हाँ, तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। अगर पूछा जाए प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं, प्रथम व्यक्ति भारत के, अब देखो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई कानून लागू होता है। अगर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया तो वो कानून नहीं बनेगा, याद रहेगा।
लास्ट सिफारिश उसी का रहता है। अगर मान लो क्रिमिनल बन गए हो, 50 को मर्डर करके चले जाओ, तब क्या होगा? फांसी की सजा होगी ना। उस फांसी की सजा तो अदालत ने सुना दिया। जो अदालत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। जो कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। ये सर्वोच्च न्यायालय एक ही है जो दिल्ली में है, याद रखोगे। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर फांसी की सजा दे दी तो फांसी तो लगना ही है, कल्याण की लगना ही है। उसकी इच्छा ही पूछी जाती है, बताओ तुम्हारी लास्ट इच्छा क्या है? ना होता है ना भाई, क्योंकि अब तो तुम मर ही जाओगे। अगर लास्ट इच्छा हो तो ये भारत में ऐसा कानून बनाए कि उससे लास्ट ख्वाहिश क्या है? बोलेगा मैं चांद पे जाऊंगा ना, और उसकी ख्वाहिश जो बोला हम चांद समझे भी नहीं करूंगा। चलो, तो इसको माफ कौन कर सकता है? अगर वो फांसी की सजा है तो वो एक ही इंसान माफ कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? भारत का जब सर्वोच्च है क्या? हाँ, तो ऐसा होगा ही नहीं ना। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने वो, अरे यहाँ सुनो, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर वो फैसला सुना दिया तो उसने ऐसे तो सुनाता नहीं है, उसको सुना। मान लो वो देखे थे मुंबई पे जो हमला किया था ताज होटल पे, 26/11 में हुआ था। तो उसको सोच लो कि जो पाकिस्तान का था उसको फांसी कब लगा? बताओ, 5-6 साल बाद। 6 साल मुकदमा चला, तो 6 साल में वो कैसा हो गया? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर सुना दिया, तो मान लो सारे उसके विरोध में तभी ने उसको सुनाया, तो राष्ट्रपति कभी माफ करेगा? कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा कभी होता ही नहीं, लेकिन माफ कर सकता है। लास्ट अगर वो भी फैसला गलत सुना दिया, तब कैसे माफ होगा? तो भारत का कानून ही बहुत बड़ा है। चलो, इतना याद करोगे बहुत है। क्या? नहीं